साथियों, जय भीम आर्मी, जय मंडल, जय संविधान। आपके बीच में मैं वीडियो के माध्यम से एक सूचना दे रहा हूं। बाड़मेर जिले की शिव विधानसभा भियाड़ गांव में मेघवाल समाज के एक युवक के साथ में पुलिस द्वारा जातीय देश भावना रखते हुए मारपीट की गई, जो कि बहुत ही कड़े शब्दों में निंदा करते हम निंदनीय घटना है। आप सभी को इस घटनाक्रम की मैं जानकारी दे रहा हूं, क्योंकि मैं कल पूरा दिन पीड़ित के साथ बाड़मेर जिला मुख्यालय में पुलिस अधीक्षक के पास गए थे और पूरा दिन हम कोर्ट में ही थे। पहले हॉस्पिटल, फिर कोर्ट, फिर एसपी साहब के पास गए थे फरियाद को लेकर कि इस प्रकरण को दर्ज करके आप अपराधी प्रवृत्ति के पुलिस के अधिकारियों के ऊपर कड़ी कार्रवाई करें। तो एसपी साहब ने हमें आश्वासन दिलाया कि बिल्कुल निष्पक्ष जांच करवाकर हम इस घटनाक्रम के ऊपर अनुसंधान करके कड़ी कार्रवाई करेंगे, ताकि ऐसा कोई अपराध दोबारा ना हो। हमने पुलिस अधीक्षक साहब से कहा कि रक्षक ही जब भक्षक बन जाए तो आमजन किसके पास जाएगा। खाकी की वर्दी के अंदर जो जातीय देश भावना रखने वाले अधिकारी बैठे हैं, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए समय रहते, तब आमजन में विश्वास बना रहेगा प्रशासन के ऊपर। इसको लेकर हमने पूरा घटनाक्रम सुनाया सर को कि प्रभुराम मेघवाल अपने घर से डांगड़ी रात में जो कार्यक्रम होता है अपने अनुसूचित जाति जनजाति में, मृत्यु के बाद में जो 12वें का कार्यक्रम होता है, वहाँ जा रहा था रात को करीबन 3 के आसपास, रात को 3 साढ़े 3 के आसपास जा रहा था। तो रातेड़ी फाटा पर वो रुका बाथरूम के लिए, पेशाब करने के लिए। उतने में वहाँ से पुलिस की गाड़ी आई और प्रभुराम को देखा तो पुलिस ने पूछा, कौन है तू, इधर क्या कर रहा है, क्या जाति है तेरी। प्रभुराम ने बताया कि मेरा नाम है प्रभु और मैं मेघवाल हूँ और मैं अपने परिवार के अंदर जो डांगड़ी रात का कार्यक्रम है वहाँ जा रहा हूँ। तो पुलिस ने गालियाँ देते हुए, माँ बहन की गंदी गालियाँ देते हुए, जाति सूचक शब्दों से गालियाँ देते हुए उस प्रभुराम के साथ में मारपीट की के साला डेढ़ मेघवालिया झूठ बोल रहा है, पकड़ो इसको, मारो साले को। वहीं पर चौराहे पर इसको मारा पीटा गया। उसके बाद में गाड़ी में ज़बरदस्ती डाला गया। प्रभुराम ने कहा कि मेरा परिवार राथड़ी गांव में बिहार में इधर इकट्ठा है, पूरा समाज इकट्ठा है, आप चाहो तो मेरे पूरे समाज से पूछ लो, मैं अनावश्यक नहीं घूम रहा हूँ। मैं अपने समाज के अंदर अपने फूफा जी के घर डांगड़ी रात का जो कार्यक्रम है उसको लेकर मैं जा रहा हूँ। तो आप मुझ पर विश्वास करें, और आपको यकीन नहीं आता है तो हमारे समाज की जो जागरण है, डांगड़ी रात हो रही है, वहाँ पर हमारे समाज के बीच में चल के पूछ लेवे। और मैं कोई चोर वगैरह नहीं हूँ। आपने मुझसे पूछा कि पुलिस ने प्रभुराम से पूछा कि तेरी पिंचर की दुकान है क्या, टायर पिंचर की दुकान शिव में। तो प्रभुराम ने कहा कि मेरी कोई पिंचर की दुकान नहीं है और मैं बड़ा ही गाँव में रहता हूँ, मुझे आप बेरहमी से क्यों पीट रहे हो, क्यों मार रहे हो। फिर भी पुलिस ने एक ना सुनी। एएसआई हरिराम जी और उनके 3 अन्य कांस्टेबल के साथ में जाब्ते के साथ वो पीड़ित को उठाकर गाड़ी में डालकर
चौकी ले गए। प्रभुराम का कहना है कि ये सब घटनाक्रम में प्रभुराम के कहने पर प्रभुराम ने जानकारी दी, उस अनुसार बता रहा हूँ। प्रभुराम ने कहा कि चौकी ले जाकर मुझे फिर वहाँ से इन पुलिस अधिकारियों द्वारा मारा गया, पीटा गया लातों गुत्तों से, मेरे बाल खींचे और मुझे मेरी बड़ी बड़ी मूछें रखने पर उन्होंने कहा कि सारा 1.5 मेघवाड़ बड़ी बड़ी मूछें क्यों रख रहा है, तू है कौन, तेरी क्या औकात है, ये मूछें रखने का क्या मतलब है तेरा। तो ये देखने को मिला है पुलिस द्वारा हमें कि पुलिस प्रशासन भी जातीय देश भावना रखते हुए अगर एक जनता में इस प्रकार का भेदभाव, जातीय उत्पीड़न करती है तो आमजन कहाँ जाएगा। इसलिए और आगे की घटना मैं आपको बता रहा हूँ कि वहाँ से फिर प्रभुराम के परिवारजन को बुलाया गया। प्रभुराम के बार बार कहने पर कि मेरे परिवार को सूचना दो, तो फिर उस पुलिस वालों ने उनके भाई को फ़ोन किया, तो प्रभुराम का भाई शंकराराम आया तो बिहार चौकी में आने के बाद में उसने कहा ये मेरा भाई है, ये कोई चोर नहीं है और इसको आपने क्यों पकड़ा है। तो उन्हें पुलिस वालों ने कहा ये संदिग्ध के रूप में पाया गया, 151 में हमने इसको पकड़ा है, अब आप इसको ले जाओ। तो फिर प्रभुराम ने कहा कि भाई मैं नहीं चलूँगा आपके साथ, इन्होंने मुझे बेरहमी से बेमतलब चौराहे पर पीटा, रातड़ी फांटे पर चौराहे पर जोरदार पीटा और चौकी लाकर फिर मुझे मारा। और अब आप कह रहे हो घर चलो, तो मेरे शरीर में बहुत दर्द है, मेरी पेट के अंदर आंतों के ऊपर इन्होंने पेट पे कूद कूद के मुझे मारा, तो मेरे पेट में ज़ोरदार दर्द है, मेरे बाल खींचे, मेरी मूछें खींची, मेरे सिर पर मारे, मेरे पीठ पर मारे, मेरे टांगों पर मारी, मेरे पूरा शरीर बदन दर्द कर रहा है, मुझे मेडिकल की आवश्यकता है, तो मुझे दवाई वगैरह दिलावें या मेडिकल करवाएं। तो पीड़ित के बार बार कहने पर और घर जाने से मना करने पर पुलिस ने उसकी बात को माना और एक छोटे सा इलाज के लिए बिहाड़ गांव में गए। बिहाड़ से पुलिस ने थोड़ा आपसी समझाइश से या फिर डॉक्टर से बात करके छोटा सा ट्रीटमेंट दिलाया। फिर वापस बिहाड़ से वो शिव चौकी गए, शिव थाने गए। शिव थाने में रास्ते में प्रभुराम का कहना है कि शिव थाने ले जाते वक्त पुलिस ने फिर मेरे साथ गाड़ी में मारपीट की, जिसकी वजह से मुझे उल्टियाँ होने लगी। तो मैं उल्टियाँ करने लगा तो पुलिस वालों ने मेरा मुंह दबा दिया और गला दबा कर कहा कि गाली देते हुए कहा माँ बहन की कि अगर इधर 1.5 उल्टियाँ कर दी तो तेरी खैर नहीं, मार देंगे साले को। तो मेरी तबीयत बिगड़ गई। तबीयत बिगड़ने के कारण फिर मैं वहाँ पर पहुँचा। प्रभुराम पुलिस के साथ शिव थाने पहुँचे। शिव थाने में वहाँ पर फिर उसको गाड़ी से पटका जाता है, धक्का देकर अंदर ले जाकर फिर उसके बार बार उसने सवाल किया कि मुझे क्यों मार रहे हो, क्यों मार रहे हो। तो ऐसा बार बार सवाल पूछने पर पुलिस और क्रोधित होकर उसको बार बार पीटती रही, अंदर ले जाकर उसको फिर पीटा, उसकी मूछें खींची, बाल खींचे, बुरी तरीके से मारा। अंदरूनी चोटें आई हैं जो बाहरी दिख नहीं रही थी खास। और फिर वहाँ पर वो बेहोश हो जाता है। प्रभुराम शिव थाने में बेहोश हो जाता है। तो फिर उसको शिव में इलाज के लिए भेजा जाता है। तो शिव में इलाज के बाद में शिव के राजकीय चिकित्सालय के डॉक्टर ने उसे बाढ़ में रेफर कर दिया। बाढ़ में रेफर किया तो फिर पुलिस ने पीड़ित प्रभुराम के भाई को सूचना दी कि आपके भाई की तबीयत खराब है, आप सरकारी हॉस्पिटल शिव आ जाओ। तो फिर प्रभुराम का भाई शंकराराम शिव हॉस्पिटल आया। शिव हॉस्पिटल आकर फिर बाढ़ में रेफ़र किया। तो रेफ़र लेकर आए पुलिस एम्बुलेंस के साथ। इसको बाढ़ में हॉस्पिटल के अंदर इलाज चल रहा। फिर 2 दिन बाद में उनको पुलिस अधिकारी शिव से आता है कोई और डॉक्टर को कहता है इसको डिस्चार्ज कर दो। ये भी सुनने में आ रहा है कि शिव से कोई पुलिस वाला आता है और कहा जाता है कि इसको डिस्चार्ज कर दो। तो डिस्चार्ज किया गया।
डिस्चार्ज कर दो। तो डिस्चार्ज किया और अब उसको कल बाड़मेर में जिला मुख्यालय पर एसपी साहब के पास में पेश करवाया। इस प्रकरण को लेकर बाड़मेर पुलिस अधीक्षक दीपक जी भार्गव के पास हम गए, पूरे प्रकरण को की जानकारी दी। उसके बाद में एसपी साहब ने हमें विश्वास दिलाया कि आपकी जो घटनाक्रम है उसकी पूरी सत्यता से जांच करवाकर काम करेंगे। हमने भी बाड़मेर पुलिस अधीक्षक दीपक जी भार्गव साहब से विनम्र विनती की कि एसपी महोदय, हमें आप पर विश्वास है कि आप निष्पक्ष जांच करके कार्रवाई कराओगे। और हमने कई समाज के मौजूद लोग, पुलिस के अधिकारी, कई पुलिस में कर्मचारियों से और वकीलों से भी बात की इस मामले को लेकर। एसपी साहब से हमने कहा कि हमें वकील और पुलिस के कर्मचारियों ने कई बात करने पर यह बताया कि पुलिस प्रशासन पुलिस के ऊपर कभी सही तरीके से कार्रवाई नहीं करती है, और कभी ऐसा हुआ है कि पुलिस के ऊपर कार्रवाई करेगी। तो मैंने उनको कहा कि बाड़मेर ज़िले के अंदर अभी जो पुलिस अधीक्षक, बाड़मेर पुलिस कप्तान जो की सीट पर जो बैठे हैं ना, वो बहुत ही सज्जन और ईमानदार इंसान है। उनके ऊपर हमें पूरा विश्वास है और वो हमारी इस फरियाद को सुनेंगे और सत्यता से जो पुलिस के भ्रष्ट, जातीय देश भावना रखने वाले कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनके ऊपर सख्ती से कार्रवाई करेंगे। वह मैंने पुलिस अधीक्षक दीपक जी भार्गव के सामने बात रखी। हमें एसपी साहब ने विश्वास दिलाया कि इस घटनाक्रम की सत्यता से जांच करके और प्रकरण को दर्ज करके हम कार्रवाई करेंगे। आप कौन सा जांच अधिकारी चाहते हो ये भी हमें बताएं। हमने एसपी साहब को कहा कि हम अपनी मर्जी या आपके सामने नहीं रखेंगे, जो आपको ईमानदार अधिकारी लगता है, सही है आपकी नज़रों में, उनको आप जांच देवें एवं सही तरीके से सत्यता से जांच करवा कर कार्रवाई करें। तो ये आज का संदेश आप सभी को। परसों रात को जो प्रभु राम के साथ में घटनाक्रम हुआ, पुलिस द्वारा मार पीटा गया, इसकी जानकारी आपको दी। मैं बाड़मेर भीम आर्मी जिला अध्यक्ष महिपाल खोरवाल फिर से आपके बीच में आऊँगा दूसरी अपडेट के साथ। जय भीम, जय भारत, भीम आर्मी जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद।